Hello students, I am Rahul Kumar. Welcome on my YouTube channel राहुल मैथ्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे, आज हम उनको सोल्व करने वाले हैं। तो हम आगे थे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम जो है वो उनका जो योगफल है वो 1/3 है। तो हमको रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में? हमने वर्तमान आयु मान ली रहमान की, माना रहमान की वर्तमान आयु मान ली हमने x। कितनी मान ली? x। तो 3 वर्ष पहले रहमान की आयु कितनी होगी? 3 यानी 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु होगी हमारी x माइनस 3 वर्ष। 5 वर्ष पश्चात कितनी होगी? 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 5 वर्ष बाद रहमान की जो आयु होगी वो होगी हमारी x प्लस 5 वर्ष। प्रश्नानुसार ले लेते हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या है? प्रश्नानुसार कह रहा है कि 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम, इन दोनों का योगफल। व्युत्क्रम यानी उल्टा, यानी इसका अपोजिट क्या होगा? 1/x माइनस 3 प्लस इसका अपोजिट होगा हमारा x प्लस 5 और इक्वल टू हो जाएगा ये इन्हीं का योगफल जो बराबर है वो 1/3 के बराबर है। अब हम इसका एलसीएम लेके इसको हल करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं। हमारा आ गया x प्लस, जो आ गया हमारा x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 अपॉन x माइनस के 3 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। तो ये आ गया हमारा x और x कितना हो गया? 2x, 5 में से 3 गया प्लस के 2 आ गया अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे प्लस के 5x, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे माइनस के 3x, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस प्लस माइनस के और 5 दिया 15 इक्वल टू 1/3। तो ये आ गया भाई हमारा 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 15 इक्वल टू 1/3। अब कर देते हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ गया हमारा 3x प्लस 3 दूनी 6, 6x प्लस 6 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस के 15। ये आ गया। अब ये जितने भी पद इस साइड है इन सारे पदों को हम लेकर आते हैं दूसरी साइड। तो ये आ गया हमारा 6x प्लस 6 बराबर, तो ये इस साइड प्लस का है, ये साइड आके किसका हो जाएगा? माइनस के x स्क्वायर हो गया। ये प्लस का है, ये भी इस साइड आके 2x जो है माइनस का हो जाएगा। ये जो 15 है ये माइनस का, ये इस साइड आके प्लस के 15 हो जाएगा और बराबर इसके रख देंगे, यानी बराबर में क्या बचेगा? 0 बच गया। अब x स्क्वायर का ये एक पद है तो माइनस का x स्क्वायर। अब 6x ये और 2x ये माइनस का है और ये प्लस का, तो 6 में से 2 गए प्लस के 4x, ये भी 6 प्लस का है और ये 15 भी प्लस का है, तो 15 और 6 कितना होता है? 21, यानी 21 बराबर 0। अब क्या करते हैं? देखो यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम क्या कर लेते हैं, इसको सारी इक्वेशन को माइनस से भाग देते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे माइनस से गुना लिख दो, माइनस से भाग या भागी दे दो, माइनस से भाग देने जब माइनस से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर जो है हमारा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 4x और माइनस के हो जाएगा 21 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो कितना आ गया? 21 आ गया और इस 21 के हमको ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको घटा करके 4 है। यदि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो ये संख्या घटा के आनी चाहिए, यदि यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये संख्या जोड़ के आनी चाहिए। तो 21 में से 4 को
तो 21 के क्या होंगे टुकड़े 7 किया 21 यदि हम 7 में से 3 घटाए तो कितना आता है 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 एक्स माइनस 21 बराबर 0। तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस के 3x और माइनस के 21 बराबर 0। अब इन दोनों का दो पेयर बना लिया हमने। तो ये आ गया हमारा यहाँ से x कॉमन भी आ गया x माइनस 7, इसमें से प्लस के 3 कॉमन आ गया x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3, तो ये आ गया हमारे यहाँ से और बराबर किसके 0 के। यदि हम इफ x प्लस 3 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर आता है माइनस के 3 जो कि अमान्य होगा, ठीक है। यदि हम x माइनस 7 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर आता है 7। यानी जो रहमान है वो रहमान की वर्तमान आयु कितनी होगी हमारी, रहमान की वर्तमान आयु होगी 7 वर्ष। रहमान की वर्तमान आयु कितनी होगी 7 वर्ष। रहमान की वर्तमान आयु कितनी होगी हमारी 7 वर्ष होगी। तो यहां तक समझ आ गया होगा आप लोगों के। एक बार और समझा देता हूं। इसमें कह रहा है कि रहमान आज से 3 वर्ष पहले जो रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद की आयु के व्युत्क्रम, इन दोनों के व्युत्क्रम का जो योगफल है वो 1/3 है। अब जब हमारी ये इक्वेशन आ गई तो इस इक्वेशन से हमने क्या किया, इस इक्वेशन को हमने दोनों का इन पदों का एलसीएम ले लिया और इस इक्वेशन को हमने सोल्व करके एक द्विघात समीकरण बना लिए। ये आ गई हमारी द्विघात समीकरण। फिर इस द्विघात समीकरण के हमने क्या किए, इस द्विघात समीकरण के हमने फैक्टर किए, इसके गुणनखंड किए। गुणनखंड करने के बाद इसके दो मूल आए, एक तो आया माइनस के 3 जो कि माइनस में एज नहीं हो सकती, तो और दूसरा जो हमारा फैक्टर आया वो आया हमारा x बराबर 7। तो कुल मिला के जो हमारी हमने क्या मानी थी रहमान की वर्तमान आयु x, तो x का मान कितना आ गया 7। तो रहमान की वर्तमान आयु कितनी हुई 7 वर्ष हुई। अब ले लेते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 खुद सोल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद सोल्व करके देखेंगे, यदि नहीं होता है तो कमेंट से पूछ लेंगे। तो अब कर लेते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसमें कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक लंबा है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, एक आयताकार कोई खेत है, उस आयताकार, ये मान लिया कोई हमारा आयताकार, ये आयत के आकार का कोई हमारा खेत है। अब इसमें कह रहा है कि जो इसकी छोटी भुजा है, इसकी छोटी भुजा से इसका जो विकर्ण है, इसका ये जो विकर्ण है ये 60 मीटर अधिक है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसकी छोटी भुजा मान ली, माना छोटी भुजा बराबर x में, हमने इसकी छोटी भुजा क्या मान ली x मान ली, और ये जो इसके बीच की रेखा है इसको बोलते हैं विकर्ण। यानी ये हो गया हमारी x प्लस 60, ये इसकी छोटी भुजा होगी x। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि बड़ी भुजा, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक, यानी बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक। अब छोटी भुजा क्या है हमारी x और बड़ी भुजा क्या हो जाएगी x प्लस 30 मीटर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे विकर्ण आ गया हमारा कितना, विकर्ण कह रहा है कि छोटी भुजा से 60 अधिक x प्लस 60 और बड़ी भुजा हो जाएगी, बड़ी भुजा हो जाएगी हमारी x प्लस 30। तो हमको विकर्ण की जो भुजाएं हैं, वो जो हमारा आयताकार खेत है हमको उसकी भुजाएं ज्ञात करनी है। यानी जो हमारे खेत है उसकी हमको क्या निकालनी है, उसकी विमाएं कह लो या उसकी भुजाएं कह लो। तो क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो पाइथागोरस पर में क्या होती है, पाइथागोरस
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में होता है, जो उसका बड़ी भुजा होती है, जो विकर्ण होता है, विकर्ण का वर्ग जो होता है वो बराबर होता है छोटी भुजा का वर्ग, छोटी भुजा का स्क्वायर प्लस बड़ी भुजा का स्क्वायर। यानी जो हमारा विकर्ण का स्क्वायर होगा, यानी जो इसका स्क्वायर होगा वो इसका स्क्वायर जमा इस भुजा का स्क्वायर के इक्वल होगा। और विकर्ण क्या है हमारा x प्लस 60 का वर्ग, छोटी भुजा क्या है हमारी x का वर्ग, बड़ी भुजा क्या है हमारी x प्लस 30 का वर्ग। इसको खोल लेते हैं, a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। और ये देखो यहाँ पे a की जगह x है और b की जगह कितना है 60, तो ये जाएगा हमारा, जब इसको खोल लेंगे x स्क्वायर प्लस 60 का वर्ग प्लस 2 गुना a का मान x है और b का मान कितना है 60, ये जुगा तो प्लस, इसको भी खोल लेंगे a स्क्वायर प्लस b का मान है 30, यानी b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 गुना x गुना 30। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 प्लस 60 दूनी 120x बराबर x और x कितने हो गए 2x की घात 2 प्लस 30 का वर्ग होता है हमारा 900 प्लस 30 दूनी 60। अब इन सारे पदों को उठा के या इस साइड के सारे पद उठा के उस साइड ले जाते हैं, तो ये आ गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, ये साइड जाके माइनस के x स्क्वायर, ये जाके माइनस के 3600 और माइनस का 120 x बराबर 0। अब x स्क्वायर के पद में से x स्क्वायर का पद जोड़ लेंगे या घटा लेंगे। अब ये 2x स्क्वायर है प्लस का और ये एक x स्क्वायर है माइनस को, तो हमारा बच गया प्लस का x स्क्वायर। और 3600 में 900 को, और ये हो गया हमारा प्लस का 60x और ये आ गया माइनस का 120। अब 60 में से 120 घटाएंगे तो माइनस के 60x ही बच जाएंगे। क्यों बचेंगे माइनस के? क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। अब देखो ये माइनस के 3600 है, ये प्लस के 900 है, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस के 27 यानी 2700, कितना आ जाएगा 2700 बराबर 0। अब देखो, अब इसके क्या करने हैं, अब इसको हम, अब इस इक्वेशन के, अब ये एक द्विघात समीकरण बन गई। इस द्विघात समीकरण के हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण के हम गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद इसकी कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। यानी x से कितने मान आएंगे, यहाँ पे x के 2 मान आएंगे, एक प्लस का मान आएगा और एक माइनस का मान आएगा। अब 2700 के ऐसे टुकड़े करने हमें जिनको घटा के 60 है, तो 2700 के ऐसे टुकड़े क्या होंगे, यदि हम 90 की गुना 30 में करते हैं तो कितना आता है हमारा 2700, और यदि हम 90 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है हमारा 60। तो में जो हमारे पेयर आ गए 90 और 30 आ गए, कितना आ गए 90 और 30। तो इस क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स आपको खुद सोल्व करना है और कमेंट में इसके आंसर आपको जरूर देना है। यानी कमेंट में आपको जो ये हमारा खेत है, जो हमारा आयताकार खेत है, इसकी जो भी भुजाएं आएंगी और विकर्ण आएगा वो आपको मुझको कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। अब हम क्या कर लेते हैं, माना बड़ी संख्या, हमने बड़ी संख्या इसकी x मान ली और छोटी संख्या हमने मान ली, छोटी संख्या मान ली हमने y। प्रश्नानुसार क्या है, ये कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। बड़ी संख्या हमारी x है और इसका कितना कर दिया हमने 8 गुना। और सेकंड कंडीशन क्या थी क्वेश्चन की, सेकंड कंडीशन में कह रहा था कि इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी इनके वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का जो वर्ग, यानी इन दोनों का जो, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो हमारा अंतर है वो कितना है 180 यानी 180। अब क्या करेंगे, y स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, इसमें 8x पुट कर देंगे, y स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे 8x, पे हमारा जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। तो आ गया x स्क्वायर माइनस के 8x और माइनस के 180 बराबर 0, जो कि एक
द्विघात समीकरण बन गई। अब क्या करना है, 180 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनको घटाकर कितना है हमारा 8 आए। तो 180 के ऐसे टुकड़े क्या होंगे, 18 धाम 180, 18 में से 10 गए, कितना बचता है 8। तो इस क्वेश्चन के जो भी हमारी छोटी बड़ी संख्याएं आएंगी वो आपको सोल्व करके कमेंट में बतानी है। अब ले लेते हैं इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम लेती है। रेलगाड़ी की चाल हमको बतानी है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 10 है, ये दोनों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 है, ये दोनों सिमिलर यानी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन नंबर 10 को भी सोल्व कर लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करा रहा हूं। तो हमने क्या किया, माना रेलगाड़ी की चाल निकालने, तो माना रेल गाड़ी की चाल हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी कितनी तय कर रही है, वो दूरी कितनी तय कर दी भाई 360। दूरी कितनी तय की उसने 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या होता है हमारा समय बराबर होता है, चाल बराबर होता है, सूत्र होता है हमारा चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। और हमको क्या निकालना है, समय भी निकालना है। तो समय हमें को पता नहीं, तो समय बराबर हो जाएगा हमारा दूरी बटा चाल। समय हमने मान लिया इसका t1, समय क्या मान लिया हमने t1। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा समय t1 बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 360 और चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, यदि हम उसकी चाल को कितना, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यह चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। तो क्या होता है, यदि सेकंड कंडीशन में यह चाल, या ऐसा लिख लो, या ये छोड़ दो, रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होने पर क्या होगा, पहले थी x कितनी बढ़ेगी 5, फिर आ गया हमारा x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी तो सेम है, दूरी कितनी है 360 किलोमीटर। समय हमने मान लिया t2 और ये समय बराबर किसके होगा, दूरी कितनी है 360 और समय कितना है हमारा x + 5। तो t2 हमारा आ गया 360/x + 5। ये कह रहा था, मतलब जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा था कि कोई रेलगाड़ी जो है 360 किलोमीटर की दूरी एक नियत चाल से तय करती है। फिर कह रहा है कि यदि उस रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए तो वो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम का समय लेती है। तो क्या करेंगे, अधिक वाली जो रेलगाड़ी, मतलब जो रेलगाड़ी अधिक समय ले रही थी उसमें से जो रेलगाड़ी कम टाइम ले रही है उसको हम घटा देंगे। प्रश्न क्या करेंगे, अब अधिक समय कौन सी ले रही है हमारी, ये वाली ले रही 360/x। इस वाले समय में से क्या समय माइनस कर देंगे, ये वाला समय t1 - t2 यानी, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारा 1, कितना है 1। अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा
x प्लस 5 इंटू 360 माइनस 360 x बराबर एलसीएम लिया था अपॉन x इंटू एक्स प्लस 5 और बराबर आ गया 1। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये जाएगा हमारा 360x प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5 0 0 और 6 5 30 की 0 हासिल को 3 5 या 15 और 3 1800 आ गया और माइनस के 360 जूता 360x जूता क्यों और अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, ये जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1 अपॉन 1 कर लो। ठीक है, अब ये प्लस का 360x और ये 360x माइनस का भी इसकी गुणा इसमें कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे जो हमारे बचे। तो ये आ गया हमारा 1800 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इस 1800 को साइड ले जाएंगे तो आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। ऐसे पेयर करने हैं जिनको घटा के कितना आए 5 आए, तो 1800 के ऐसे पेयर हो गए 40 यानी 45 और 40। यदि हम 45 की मल्टीप्लाई 40 के साथ करते तो कितना आता है 1800 आता है और यदि इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करते तो कितना आता है 5 आता है। तो हमारे पेयर के आगे 45 और 40, तो यहाँ पे 45 माइनस 40 कर देंगे और ये हमारी एक द्विघात समीकरण बनेगी जिसके हमको गुणनखंड करने हैं और गुणनखंड करने हमने पहले ही सीख लिए हैं, तो इसके भी गुणनखंड आपको खुद करने हैं और जो इसके आंसर आएंगे वो भी आपको कमेंट करके मुझको बताना है। ये भी आपको डू करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें कह रहा है कि दो पानी के नल एक साथ एक होज में खोल दिए जाते हैं। बड़े व्यास वाला नल बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से होज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। यानी जो बड़े व्यास वाला नल है होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम का समय लेता है। तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया इसमें माना जो बड़ा व्यास का नल है माना बड़े व्यास वाले नल द्वारा होज को भरने में लिया बराबर मान लिया x। कितने मान लिया x घंटे। तो छोटे व्यास वाला कितना रहेगा, इसलिए छोटे व्यास वाले नल द्वारा होज को भरने में जो लिया गया समय होगा वो हमारा होगा x प्लस 10 घंटे। इसमें कह रहा था कि जो बड़े व्यास वाला नल है वो होज को भरने में यदि 5 घंटे लेता, सपोज करते हैं कि 5 घंटे ले लेता है, तो छोटे व्यास वाला नल तो खुद ही ज्यादा समय लेगा। तो छोटे व्यास वाला नल कितना समय लेगा, 10 घंटे अधिक लेगा तो 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लैक्स किया, हमने यहाँ पे लैक्स किया कि बड़े व्यास वाला जो नल है वो होज को भरने में x घंटे ले रहा, तो छोटे वाला जो लेगा वो x प्लस 10 लेगा, इसलिए बड़े व्यास वाले नल द्वारा घंटे में भरा हो, एक घंटे में जो उसने होज भरा वो भरा हमारा 1/x। यानी इसलिए बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा होज जो होगा वो कितना होगा 1/x। तो छोटे व्यास वाले नल द्वारा भरा गया होज कितना होगा 1/x प्लस 10। यानी ये तो 1 घंटे में भरेगा 1/x और ये भरेगा 1 घंटे में 1/x प्लस 10। अब प्रश्नानुसार ये हो जाएगा हमारा
1/x प्लस, यानी इन दोनों का जो टोटल समय है, यानी जो उसके द्वारा ये टोटल जो समय, ये कह रहा कि 2 पानी के नल एक साथ एक होज को 9 से 3/8 घंटे में भर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये वाला समय और ये वाला समय, यानी 1/x प्लस 1/x प्लस 10, इन दोनों का जो योग है वो कितना, 9 से ही 3/8 घंटे में, 9 से ही 3/8 घंटे में कितने कितने घंटे में बढ़ते हैं, 1/9 से ही 8/3/8, 9 से ही 3/8। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इन दोनों का एल्सियम लेते हैं, इन दोनों का एल्सियम हमारा x प्लस 10 प्लस x इंटू x प्लस 10 इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई के साथ 9/72 और 3 75, ये 8 ऊपर चले जाएगा तो आगे हमारा 8/75। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई, पहले तो इनको ही सोल्व कर लेते हैं। ये आ गया xx 2x प्लस 10 अपॉन, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे x² प्लस 10x बराबर आ गया 8/75। इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ गया हमारा 150x प्लस 750, 75 की 10 में करेंगे तो 750, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे 8x इक्वल टू 8x की घात 2, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे प्लस के 80x, प्लस के 80x। अब इन सब पदों को इस साइड ले आएंगे तो ये आ गया, इस साइड के जो पद है हमारे वो दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 8x की घात 2 प्लस 80x माइनस के 150x और माइनस के 750 बराबर आ गया किसके, 0 के आ गया। अब ये जुगा तो 8x की घात 2, इसमें से इसको घटाएंगे तो 880 में से जब 150 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा, माइनस के 70x और माइनस के 750 बराबर 0। अब इसको हम देखिए 4 से तो डिवाइड नहीं होगा, 2 से हो जाएगा, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, जब 2 से भाग देंगे तो आ गया 4x की घात 2 माइनस 35x माइनस 2 तिया 6, 2 सते 14 और 2 पंजे 10 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, 375 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 375 की मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 4 में, 5 चौक 20 और 7 चौक 28, 28 और 2 30, हासिल को 3, 4 तिया 12, 12 और 3 कितना आ गया 1500। और इस 1500 के हमको ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको घटा के क्या आ भाई 35 आया। 1500 के ऐसे टुकड़े करने हैं आपको जिनको घटा के 35 आए, और इसको आप लोग खुद सोल्व करेंगे और इसके जो भी आंसर आएंगे वो आप कमेंट में मुझको सेंड करेंगे। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो बिल्कुल सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है, तो आप उसको ऐसे ही करेंगे। अब ले लेते हैं इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग है वो 468 मीटर स्क्वायर है और उनके परिमापों का जो अंतर है वो कितना है 24 है। तो हमको क्या करना है, वर्ग की भुजाएं ज्ञात करनी है। वर्ग की भुजाएं, इन दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया, माना बड़े वर्ग की भुजा बराबर x और छोटे की होगी हमारी छोटे वर्ग की भुजा होगी हमारी y मीटर। अब जो अक्षेत्रफल होता है, जो हमारा वर्ग का अक्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा की घात 2 प्रश्नानुसार क्या कह रहा, उनके वर्गों का योगफल, यानी इसका वर्ग यानी उनके क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 मीटर स्क्वायर है। अब जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, वर्ग का अक्षेत्रफल जो होता है हमारा भुजा की घात, और भुजा माननी है हमने x, यानी x की घात 2, और छोटे की भुजा माननी है हमने y, यानी y की घात 2, और बराबर किसके 468 के। और नेक्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है कि इनके परिमापों का अंतर, परिमाप क्या होता है वर्ग का, तो लिख देता हूँ वर्ग का
परिमाप जो होता है वो होता है हमारा 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। और यहाँ लिखेंगे परिमापों का अंतर जो है वो है हमारा कितना दिया इसने 24। अब दोनों परिमाप, दोनों वर्गों के परिमापों का, दोनों वर्गों के परिमापों का जो अंतर यानी 4x माइनस 4y जो बराबर है वो किसके है 24 के। 4 से भाग देने पे, 4 से भाग देने दोनों ओर 4 से भाग देने पे, जब 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे माइनस के y बच जाएगा और यहाँ पे जाएगा 6। तो ये क्या हो गया, यहाँ से x बराबर आ गया हमारा 6 प्लस y। तो यहाँ से x का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारी ये, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468 इसे खोल देंगे, 6 36 जमा y स्क्वायर जमा 6 दूनी 12y और प्लस ये जो का तो y स्क्वायर वो बराबर 468। अब ये और ये कितने हो गए 2y स्क्वायर और भाई प्लस के 12y प्लस के 36 इस साइड आ गया माइनस के 468 होगा, वो बराबर किसके आ गया 0 के। तो 2y स्क्वायर प्लस 12y जुगा, तो जब इसको इसमें से घटाएंगे 8 में से 6 गए 2 और 6 में से 3 गए 3 और 4 से 32 बराबर 0। अब 2 भाग देने पर, जब हम इसको 2 से भाग देंगे तो हमारा बच जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 6 की 12y और माइनस के 2 दूनी 4 2 एकम 2 और 2 6 की 12 इक्वल टू आ गया 0। अब हमको 216 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको घटा के क्या है 6, जो कि आप लोगों को खुद करने हैं। यानी इसके आपको पेयर करने के बाद, टुकड़े बनाने के बाद आप इसके मूल निकालेंगे और जो भी आंसर आएगा वो आप कमेंट करके मुझको बताएंगे। तो आज हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर ली। अब इसमें जो भी क्वेश्चन रह गए वो आपको खुद करने हैं। यदि आपको कोई उन क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझको कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो डाउट्स आपके कल क्लियर करा दूंगा। आज हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होगी। कल मैं आपको कराने वाला हूं एक्सरसाइज 4.4 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।